हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंडिकेटिंग फैक्टर एंड स्पेशल केसेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें से हम लोग रूल नंबर 4 तक कवर किए हुए थे। और आज का इस लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 के ऊपर। तो रूल नंबर 5 क्या है उसको हम यहाँ समझते हैं कि क्या हमारे पास इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में यदि आपको इक्वेशन कभी मिले तो देन बोल सकते हैं x टू द पावर k इंटू एम माइनस ए माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर k इंटू एन माइनस बी माइनस 1 वेन k हैज एनी वैल्यू, कि k का कोई वैल्यू होगा, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि ये हमारे पास रूल नंबर 5 किस तरीके से काम करता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई dx प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया गया कि हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो भी हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस रूल से आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे यदि mdx प्लस mdy से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेयर m का जो वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिलेगा, यदि कंपैरिजन mdx प्लस mdy से करते हैं तो यहाँ पे m का वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई मिल जाएगा हम लोगों को, और n का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से 2x क्यूब माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमारे पास y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हमारे पास, और यहाँ पे y है तो y का 1 यानी कि हमारे पास ये क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ पे n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या मिलता है यहाँ पे कि 2x क्यूब, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा हमारे पास, 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस y का हमारी x का हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यानी हमें हमारे पास बचेगा y बच जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला कि डेल m अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x के बराबर है। यही मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y का जो वैल्यू हमारे पास है डेल n अपॉन डेल x के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं दैट मींस गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इसका मतलब लोग यहीं पे समझ में आएगा कि हमारे पास दिया गया हमारे पास इक्वेशन है क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं तब हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए देखते हैं हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है कि इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, यदि ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है तो इस इक्वेशन को ब्रेक करके यदि लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हमारे पास वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पे 2x क्यूब इंटू डी वाई, एंड हमारे पास ये माइनस का हमारे पास एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ब्रेक करके हम लोग लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कि ये जो रूल हमारे पास है dx वाला, पहले हम लोग को पूरे में से कॉमन कुछ मिल रहा है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे ये dx हमारे पास है, ये हमारे पास देख रहे कि यहाँ पे हमारे पास ये और ये, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा, ये वाला और इन दोनों टर्म में हमारे पास कुछ कॉमन मिल जाएगा। ये दोनों टर्म को एक साथ हम लाते हैं, तो एक साथ में हम लोग लाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा कि वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस हमारे पास एक्स वाई डी वाई, ये हमारे पास हो गया। और इन दोनों टर्म को लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस हमारे पास 2x क्यूब dy।
ये हम लोग को मिल गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंदर से कॉमन लेते हैं, तो अंदर से यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ मिलेगा कि यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई बाहर कॉमन आएगा। तो जैसे ही वाई बाहर कॉमन आएगा तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, साथ में होगा एक्स डिवाई हो जाएगा, ये हमारे पास। और यहाँ से हम लोग यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 2 दोनों में कॉमन मिलेगा और साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा। नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ये हमारे पास वाई डी एक्स और ये हमारे पास प्लस का हमारे पास एक्स डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कि ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में जैसे लिखे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट का मिला कि x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b m इंटू वाई डी एक्स प्लस एल एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। पूरा उसी फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को y कॉमन मिला, यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर में से हम लोग यहाँ पे 2 को अंदर भी बाहर भी कोई दिक्कत नहीं, 2 को बाहर रख सकते हैं, 2 को बाहर इसी अंदर रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मेट में हम लोग को रखना है, क्योंकि हमारे पास बाहर जो हमारे पास होगा सिर्फ x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b बाई m और n जो हमारे पास कांस्टेंट होगा उसको अंदर ही रखना है। अब ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में लिखे। अब आगे हम लोग प्रोसीड यहाँ पे करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले पार्टों को। अब देखते हैं लोग, अब ये मान के चलते हैं हमारे पास जो ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k। तो बोलते हैं लेट x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k बी द x टू द पावर h, ऊपर थोड़ा कट रहा है यहाँ पे, लेट x टू द पावर h इंटू y to the power k be the integrating factor of इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग शुरू वाले को ही मान के चलते हैं कि हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन हमारे पास है, उस दिए गए इक्वेशन का हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होगा x to the power h into y to the power k be the integrating factor of 1। अब यहां से देखते हैं, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेस हमारे पास नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2x थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है, उसको जरा सा देख लेते हैं हम लोग क्या किया था यहाँ पे, 2x स्क्वायर वाई dx प्लस ये हमारे पास। अब इस पूरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे x टू द पावर h और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास 2x स्क्वायर वाई ये रह जाएगा हमारे पास, और यहाँ dx हो जाएगा प्लस x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस x क्यूब वाई इंटू dy इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब यहां से बोल सकते हैं लोग, यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, x टू द पावर h एंड y टू द पावर k प्लस 2 हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर h प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू द पावर, यहाँ पे दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन k प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब फाइनली इस तरीके से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर h प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा, h प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास, और y टू द पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, y टू द पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, एंड माइनस का हमारे पास x टू द पावर h प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास y टू द पावर k है, यहाँ पे x इंटू वाई है तो यानी कि माइनस x का साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब y वाले में चलेंगे तो y टू द पावर k प्लस 1 इंटू dy इज इक्वल टू 0। यानी पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये हम लोग कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिला। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, अब मल्टीप्लाई किए तो हम लोग हमारे पास जो डेल एम अपॉन डेल वाई होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ये हमारे पास पूरा हमारे पास जो हो गया, ये हमारे पास m का काम करेगा, और ये पूरा हमारे पास अब n का काम करेगा, ये वाला n का काम करेगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट करते हैं,
अब जैसे यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यानी कि एक्स वाला तो सेम रहेगा, बस एक्स टू द पावर यहाँ पे एच हो जाएगा, और वाई टू द पावर के प्लस वन, यानी कि ये के प्लस वन के प्लस टू बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे वाई टू द पावर एक पावर घटेगा, यानी के प्लस वन हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ से देखें हम लोग ये प्लस में कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये तो हमारे पास पर पार्ट सेम रहेगा, और 2 इंटू एक्स टू द पावर h प्लस टू हो जाएगा हमारे पास, x टू द पावर h होगा, और y वाले को यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k प्लस वन ये बाहर आ जाएगा, यानी k प्लस वन ये हमारे पास बाहर, और y टू द पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यानी कि पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई निकल गया। अब इसी तरीके से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, यहाँ पे जरा यहीं पे निकाल लेते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास पूरा n है हमारे पास, इस n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये हमारे पास 2 और x वाला पार्ट यानी h प्लस 3 बाहर आ जाएगा ये वाला हमारे पास, और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा x में, यानी x टू द पावर h प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर क्या बच जाएगा, h प्लस 2 बचेगा, और y वाला हमारे पास सेम रह जाएगा, इंटू y टू द पावर क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, और बीच में हमारे पास क्या माइनस माइनस हो जाएगा। सेम इस तरीके से हमारे पास h प्लस वन हमारे पास यहाँ पे बाहर आएगा, x का पावर एक डिक्रीज होगा, यानी x टू द पावर हमारे पास h हो जाएगा, और y वाला तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, y टू द पावर k प्लस वन है। अब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते थे हमारे पास ये x टू द पावर h और y टू द पावर k हमारे पास क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। तो जैसे हम लोग डेल एम अपॉन डेल वाई निकाले या फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाले, तो ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये हमारे बराबर होगा। अब इन दोनों को जैसे हम लोग इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद हम लोग h और k का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ये दोनों टर्म बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा, दोनों का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, x टू द पावर h प्लस 2 एंड इंटू y टू द पावर k, ये दोनों बराबर मिल रहा है, ये दोनों हम लोगों को बराबर मिल रहा है। यानी ये बोल सकते हैं हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पार्ट होगा कि 2 इंटू के प्लस वन, 2 इंटू के प्लस वन जो हमारे पास होगा, 2 इंटू के प्लस वन जो कोफिशिएंट हमारे पास होगा x और y का, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 इंटू h प्लस 3, ये दोनों हमारे पास क्या होगा, दोनों ही हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लोग एक इक्वेशन यहाँ पे हम लोग तैयार होगा, यहां से नीचे कर ले थोड़ा सा, तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, 2k प्लस का हमारे पास 1 सॉरी प्लस का हमारे पास 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 2h प्लस हमारे पास 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। अब यहां से एक इक्वेशन हमारे पास तैयार होगा, इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, h और k वेरिएबल में होगा कि 2k माइनस का 2h प्लस का 2 और हमारे पास क्या होगा, ये माइनस का 6 होगा, ये माइनस का हमारे पास क्या होगा 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं लोग, यहाँ पे मिलेगा कि 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास k माइनस का h और माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन रहा। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले को इक्वेट करेंगे, तो ये हमारे पास x टू द पावर h और y टू द पावर k प्लस 1 और यहाँ पे x टू द पावर h इंटू y टू द पावर k प्लस 1। अब इनका जो कोएफिशिएंट होगा ये भी बराबर होगा, नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो k प्लस 2 होगा, हमारे पास k प्लस 2 होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का हमारे पास h प्लस 1, ये हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको जरा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारे पास ये हमारे पास k प्लस हमारे पास क्या होगा 2 हो गया, और ये हमारे पास इधर आएगा था कि माइनस प्लस में h में बदल जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 मिलेगा। और यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, एक और इक्वेशन मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास k प्लस h प्लस का हमारे पास क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को दो इक्वेशन मिला, हमारे पास क्या क्या मिला, हमारे पास कि k माइनस h यहाँ पे एक मिला हमारे पास k प्लस h प्लस 3 इक्वल टू 0 हम लोग को मिला, और एक और हम लोग को क्या मिला कि h माइनस k प्लस 2 यही हमारे पास है। अब इन दोनों को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 उधर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 इसको मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 3 मान ले रहे हैं। ऑन सॉल्विंग
ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कि जैसे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कीजिएगा तो h और k का वैल्यू आप लोग को मिलेगा। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, h का वैल्यू माइनस का 5/2 मिलेगा, माइनस का 5.2, और k का भी वैल्यू मिलेगा माइनस का हमारे पास 1/2 मिल जाएगा जब ये दोनों आप इक्वेशन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होगा IF होगा हमारे पास, बोल सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअली में हम क्या मानते हैं, x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k मानते हैं। इसका मतलब हमारे पास x टू द पावर हमारे पास माइनस का हमारे पास 5/2 इंटू वाई टू द पावर हमारे पास माइनस का 1/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन था उस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो अब यहां से वो देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। इधर सारे को इरेज कर लेते हैं, बस इक्वेशन को रहने देते हैं। जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो यहां पे हमारे पास IF क्या मिला हम लोगों को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर माइनस का 5.2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/2, ये हमारे पास क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। तो मेन हमारे पास काम था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाला। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, अब इस पूरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन होगा एग्जैक्ट बनेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या मिल जाएगा कि x टू द पावर एक बार हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 5.2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हमारे पास क्या होगा, dx होगा, प्लस हमारे पास सेम चीज को x टू द पावर माइनस 5.2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस xy, और यहाँ पे हमारे पास dy इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा हम लोगों को। अब मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे क्या क्या मिलेगा आप लोगों को कि x टू द पावर माइनस का हमारे पास 5.2 मिलेगा इंटू वाई टू द पावर हमारे पास क्या मिलेगा 3/2 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास प्लस का हमारे पास 2x टू द पावर माइनस 1/2 मिल जाएगा, माइनस का 1/2 मिल जाएगा, और हमारे पास y टू द पावर क्या मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2x टू द पावर 1/2 इंटू वाई टू द पावर माइनस का हमारे पास 1/2 ये मिल जाएगा, एंड माइनस का हमारे पास x टू द पावर 3/2 मिलेगा, x टू द पावर 3/2 इंटू वाई टू द पावर 1/2 इंटू हमारे पास क्या मिल जाएगा dy इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब ये जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। क्यों एग्जैक्ट होगा, क्योंकि उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट होगा। तब इसका सॉल्यूशन का बात करेंगे, तो जब भी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस mdy के फॉर्म में होगा, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ m का हमारे पास बात करेंगे, m यानी ये वाला x टू द पावर माइनस हमारे पास 5/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 प्लस का हमारे पास 2x टू द पावर माइनस 1/2 इंटू वाई टू द पावर 1/2 इंटू d क्या हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। साथ में यहाँ पे y को हम लोग ट्रीट करेंगे, y को कांस्टेंट लेकर ट्रीट करना है यहाँ पे कि y को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, प्लस का हमारे पास टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास n का कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें से x कंटेन नहीं कर रहा है, यानी किसी भी टर्म को नहीं लेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करने पे देखते हैं क्या मिलेगा। तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास y को ट्रीट करना है कांस्टेंट की तरह, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि y टू द पावर हमारे पास 3/2 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो x टू द पावर माइनस 5/2 का हमारे पास जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर हमारे पास एक जुड़ जाएगा, तो क्या होगा माइनस का हमारे पास 3/2 और डिवाइड में माइनस 3/2 हमारे पास ये भी होगा, यानी कि माइनस 2/3 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, एंड प्लस का हमारे पास ये वाला कि 2 इंटू ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, यानी कि y टू द पावर 1/2 ये कांस्टेंट होगा। अब इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 का, तो
एक जुड़ेगा तो x टू दी पावर यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे मिल जाएगा, और 1/2 और यहाँ डिवाइड में होगा तो इनटू में 2 एक और जाएगा, और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो नहीं जीरो हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, c रह जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर मिलेगा, देखते हैं जरा क्या मिलता है कि हमारे पास ये क्या मिल जाएगा 2 × 2 4x टू दी पावर 1/2 इंटू वाई टू दी पावर हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/2 ये मिल जाएगा, और माइनस का हमारे पास ये 2/3 मिलेगा, एंड x टू दी पावर माइनस का 3/2 इंटू y टू दी पावर हमारे पास क्या मिल जाएगा 3/2 इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x टू दी पावर h इंटू वाई टू दी पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के चलेंगे, और मान के चलेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और x टू दी पावर h और y टू दी पावर k में से h और k का वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल के फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा।